हेलो माय यूट्यूब फैमिली। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। हम्म, हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग कैसे करते हैं? बीएससी नर्सिंग में हमारे कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, और हमें प्राइवेट अच्छा होता है करना या गवर्नमेंट अच्छा होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो हम बताते हैं फ्रेंड, पहले हमें इंटर में बायो होना चाहिए हमारा। बायो में हमारे इंटर में हमारा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये मेन सब्जेक्ट हमारे होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और उसके बाद इंटर में हमारे मैक्सिमम मार्क्स 45% होने चाहिए। और इतना हो जाएगा। उसके बाद जब हम प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट में तो ले लेते हैं वो लोग, 45% रहते हैं तो प्राइवेट वाले ले लेते हैं। गवर्नमेंट में 45% मांगा जाता है। उसके बाद आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये कब आता है? ये होता है मार्च में। आपके फॉर्म आने लगते हैं। ऑनलाइन फॉर्म करना पड़ता है, इसको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करने के बाद आपका जिस कॉलेज में जाएगा, फिर आपको वहाँ के लिए कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। और फिर वहाँ पर आपको जा कर के एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद आपके वहाँ पर नंबर कितने होते हैं, उस हिसाब से आपके नंबर, मतलब कि आप इंटरनल एग्ज़ाम पास करोगे, फिर उसके बाद कितने मार्क्स आप लाए हो, उस हिसाब से आपको कॉलेज सिलेक्ट करके दिया जाता है। अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको नज़दीक का ही कॉलेज मिलेगा, नर्सिंग कॉलेज। और अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो आपको दूर का कॉलेज मिलेगा। जैसे मैंने भी बीएससी नर्सिंग कर रखा है। मेरा भी बायो से है इंटर। और उसके बाद मैंने मार्च में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम नहीं दिया था ऑनलाइन, पहले फॉर्म भरे थे। उसके बाद मैंने मई में था, मैं एग्ज़ाम देने गई थी। उसके बाद हमारा आया था गोरखपुर। गोरखपुर है, वहाँ मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद फिर हमारा नंबर थोड़े से कम थे, तो हमारा आया था वहाँ पे पटना कॉलेज हमें मिला था। उसके बाद फिर सब लोग बोले बहुत दूर है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली पड़ता है। रायबरेली से पटना बहुत दूर पड़ता है, इस वजह से। बाकी फिर हमारे हस्बैंड ने करवाया था हमें इलाहाबाद से। इलाहाबाद हमारा बहुत नज़दीक ही पड़ता है। ज़्यादा नज़दीक नहीं भी नहीं है, बट सही है। 2 घंटे का रास्ता रहता है इलाहाबाद से। तो मैंने इलाहाबाद में फिर किया था, वहाँ तो प्राइवेट कॉलेज था। और गवर्नमेंट में आप करोगे तो समथिंग आपका 5 लाख में हो जाएगा। 5 लाख से कम ही पैसे में हो जाएगा गवर्नमेंट में, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप होती है, तो स्कॉलरशिप देते हैं वो लोग। तो जैसे जो फ़ीस होती है उससे भर देते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं आता फैमिली के ऊपर। नहीं, प्राइवेट में तो बहुत पैसा लग जाता है। प्राइवेट में 15-16 लाख रुपए मैक्सिमम इतना लग जाएगा। और आप लोग हॉस्टल भी लेंगे तो हॉस्टल चार्ज अलग से होता है। जब मैं हॉस्टल ली थी तो हमारा हॉस्टल खर्च आया था, महीने का आता था 4,000 रुपये। और बुक्स उसकी अलग होती हैं। और ये बीएससी नर्सिंग हमारा 4 ईयर का होता है। 4 ईयर का होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं। एएनएम हो गया, एएनएम जेएनएम। एएनएम हो गया हमारा 2 ईयर का होता है, जेएनएम 3 ईयर का होता है। और एएनएम क्या होता है कि वो हिंदी से होता है तो थोड़ा सा इजी होता है। जेएनएम वो भी हिंदी में ही होता है। और बीएससी नर्सिंग इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है, इसमें हिंदी नहीं होता, इसमें हिंदी नहीं लिखा जाता, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। और एमबीबीएस तो सबसे हाईएस्ट है। एमबीबीएस नीट के भी एग्ज़ाम्स आते हैं, उनको भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, निकालते हैं। एमबीबीएस तो और भी टफ है। बीएससी नर्सिंग भी टफ है। बीएससी नर्सिंग भी 4 ईयर की है।
और वो 5 ईयर की है एमबीबीएस। और बीएससी नर्सिंग भी बहुत टफ। बीएससी नर्सिंग के बाद तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, एमएससी नर्सिंग करते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद वो आर्मी में भी बहुत सारी नर्सेस होती हैं जो एमएससी नर्सिंग करके रखती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। बीएससी नर्सिंग भी अच्छा होता है और नंबर अच्छे आने चाहिए। बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा होता, बहुत टफ होता है। पढ़ने वालों के लिए कोई टफ नहीं होता, ना पढ़ने वालों के लिए तो टफ होता ही है, बट सही है। और प्राइवेट भी सही होता है, बट गवर्नमेंट ज़्यादा ही अच्छा होता है। गवर्नमेंट से के जितने मार्क्स होते हैं उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पढ़ाई पढ़ाई ही होती है, उसमें आपको जॉब में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट से बहुत कम ही बच्चे निकाल पाते हैं। और प्राइवेट में तो क्या है, प्राइवेट में तो बस पैसे लगता है और तो उसमें हो जाएगा फिर। और गवर्नमेंट में क्या रहता है, गवर्नमेंट में देखिए उसमें निकालना पड़ता है, इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को फिर जाना पड़ेगा, सिलेक्ट करते हैं वो लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में वो लोग देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं देते हैं। उसके बाद आपको देंगे, आप उसका इंटरनल एग्ज़ाम दोगे, फिर आपके रैंक कितने आते हैं, रैंक के हिसाब से फिर आपको बताएंगे कौन सा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दे भी नहीं पाते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो टफ तो होता है ना, पढ़ने वालों के लिए टफ तो होता ही है। बाकी अच्छा है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो आज बहुत ही अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।